जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग SSGD के लिए प्रहार बैच जो लाए हुए थे, उसमें सही विषय का हम लोग चला रहे थे क्लास। और हम लोगों ने करंट अफेयर का भी जो वादा किया था उसको निभाने की कोशिश करते हुए एक क्लास आप लोगों को करंट अफेयर का दिया है। उसमें है ना कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में एकदम सेम टू सेम आ सकते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन को डाला गया है। उसमें मेहनत किया गया है थोड़ा लंबे समय तक, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। और उसको एक्सप्लेनेशन इस ढंग से किया गया है कि आपका और भी जीके का जो भी स्टैटिक होता है वो भी कवर हो जाए, और आपका ज्योग्राफी भी कवर हो जाए। जो भी मतलब अगर रेंज पड़ता है, जैसे आंध्र प्रदेश कहाँ है, तो ये सब को भी बताया गया ताकि आपका पूरा कवर हो जाए। कंटेंट लिखने वाले बहुत ही शानदार आदमी हैं और उसको डिलीवर मेरे द्वारा किया गया है, तो आप लोग भी उसको देखिएगा, ठीक है। और उसमें मेरा भी उसमें थिंकिंग प्रोसेस था, तो कंटेंट हम लोग मिल के और एकदम प्रूफ रीडिंग के साथ हम लोग बनवाते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका। अभी वर्दी धारण पर हम लोग ध्यान लगाते हैं। वर्ष 2023 में प्रवेश कर चुके हैं और वर्दी धारण पर ध्यान लगाते हुए प्रहार बैच में हम लोग अभी मैथ का डे 12 करेंगे। जो भी 11 सेशन हुआ वो जानदार और शानदार रहा है आप लोग के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, और मेरे तरफ से तो शानदार है ही। अब आगे देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या है। कह रहा है दो संख्याओं x और y का अनुपात 4:7 है, और क्या करा है, x में 6 जोड़ा जाए और y में 7 घटाया जाए, तो अनुपात 3:4 हो जाता है। ये 4:7 में पहले है यहाँ पर, तो मान लीजिए कि हम लोग का ये 4 के हो गया। क्या हो गया? 4 के, ऊपर वाला 4 के, फिर नीचे वाला 7 के हो गया। अब कह रहा है कि x का वैल्यू 4 के और y का वैल्यू 7 के। अब क्या कर रहा है, 6 जोड़ा जाए, तो 6 जोड़ दीजिए यहाँ पर। अब क्या करा, y में से 7 घटाया जाए, 7 घटा दीजिए। क्या हो जाएगा? अनुपात 3:4, मतलब 3/4 हो जाएगा हम लोग का। क्या हो जाएगा? 3/4। अब क्रॉस गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस गुना कर देंगे। तो 4 को अगर इधर ले जाएंगे तो क्या हम लोग का हो जाएगा? 4 चौका 16 हो जाएगा। 4 चौका 16 के हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 4 छक 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 छक 24। फिर 3 से इधर करेंगे तो 3 सते 21 के, और फिर हो जाएगा हम लोग का 3 सते 21 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब देखिए 24, अब देखिए ये निगेटिव में, इसको इधर ले जाएंगे तो 24 + 21, 24 + 21, यहाँ 21 के माइनस 16 के, क्या माइनस 16 के, तो हम लोग का क्या आ गया यहाँ पर? 45 आ गया। क्या आ गया? 45। और यहाँ पर 5 के, तो हम लोग का के का वैल्यू क्या आ गया? के का वैल्यू हम लोग का आ गया 9। क्या आ गया? 9। अब क्या कह रहा है, एक्स और वाई के बीच अंतर। एक्स क्या है? 4 के, और वाई क्या है? 7 के है। तो दोनों के बीच के अंतर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 के और 7 के अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 के आएगा भैया। और के का वैल्यू हम लोग का कितना है? 9 है। क्या है? 9 है। तो 3 × 9, 3 × 9 कितना होगा भैया? 27 होगा। क्या होगा? 27। 27 कहाँ है? डी में है। तो हम लोग का आंसर हो गया डी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस के साथ बनाना है ताकि आपका एकदम 100% सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या है, अब दे दिया हम लोग का मेंसुरेशन, मतलब क्षेत्रमिति से सवाल दे दिया, तो इसको तो धुआं धुआं उड़ा देंगे हम लोग क्षेत्रमिति का क्वेश्चन। क्योंकि क्या है, यहाँ पर बेलन है, वो बेलन नहीं जिससे मार खाया जाता है, वो बेलन नहीं है। मम्मी के हाथ से बेलन से मार खाता है ना जब खचड़ी करता है बच्चा, तो वो बेलन यहाँ नहीं है। यहाँ पर बेलन मेंसुरेशन वाला है। तो क्या है, बेलन का क्या है? ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 176 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, हमको निकालना है आधार का क्षेत्रफल। तो हम लोग बेलन बना दें, याद आ जाए आपको बचपन का, बेलन का मार और झाड़ू का प्यार ना। अब देखिए यहाँ पर ये आधार क्या होता है? वृत्ताकार होता है, ऊपर भी वृत्ताकार होता है, ये ऐसा हो गया। अब हम लोग का हाइट क्या हो गया? थोड़ा फिगर से एनालिसिस कर ले। यह हो गया हम लोग का रेडियस हो गया, और ये क्या हो गया? हम लोग का हाइट हो गया। क्या हो गया? हम लोग का हाइट हो गया। अब देखिए इसका क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग सी से लिखते हैं, और व प छ, व प छ। किसी को बोलिएगा तो कहेगा ये कहाँ पढ़ा रहा है व प छ। व प छ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 2πr/h। क्या हो जाएगा? 2πr/h हो जाएगा। अब देखिए वह पक्ष हम लोग कितना दिया है? 176 दिया है। क्या दिया है? 176। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। वैसे अगर यहाँ पर भी दे भी दिया, अगर नहीं भी दिया रहे तो 22/7 हम लोग मानेंगे। कभी कभी 3.14 दे देता है, 22/7। फिर आर का वैल्यू हमको
नहीं दिया, आर है तो पता करना है। एच का वैल्यू कितना है भैया, एच है हम लोग का 14, 14 लिख दीजिए यहाँ पर। अब कर दीजिए कार्यक्रम। अब कार्यक्रम कैसे करेंगे, 7 से काट देंगे इसको, 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए अगर हम इसको काटेंगे 22 से तो ये 8 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 8 बार में। फिर 2 से काट देंगे तो ये 4 हो गया, फिर 2 से काट देंगे तो ये 2 हो गया। तो हम लोग का आर का वैल्यू कितना आ गया, आर का वैल्यू आ गया 2। अब क्या कर रहा है, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार क्या है, वृत्त है। तो हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग को यहाँ पर डाल देंगे 22/7। आर का वैल्यू भैया कितना है, 2 × 2। आर स्क्वायर मतलब 2 बार उसको गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 22 × 4 कितना हो जाएगा, 88। क्या हो जाएगा, 88/7। 88/7 हम लोग का डी में है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर हो गया ये डी नंबर। अब अगला क्या है, करा 7 व्यक्ति प्रतिदिन 60 घंटे काम करके 6 दिनों में 14 बक्से पैक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए MDH एक फार्मूला होता है। क्या होता है, MDH फार्मूला। MDH मसाले खाए स्वाद आ जाए ना। MDH1 वर्क, M2D2H2/W2, ठीक है। अब क्या है, 7 व्यक्ति प्रतिदिन, व्यक्ति मतलब मैन हो गया। अब देखिए यहाँ पर डाल दिया जाए 7 प्रतिदिन 60 घंटे काम करके तो हुए 6 दिनों में। तो डे कितना है, 6 दिन। क्या है, 6 दिन। आवर कितना है, 7 घंटा था 7। वर्क कितना है भैया, 14 बक्सा बनाता है। क्या बनाता है, तो 14 बक्सा बनाता है। फिर अगला में यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए और 14 व्यक्ति, तो 14 व्यक्ति कितना, 14 हो गया। 9 घंटे काम किया जा रहा है। यहाँ पर दिन हमको निकालना है, मतलब D2 हमको निकालना है। क्या निकालना है, D2 निकालना है हमको। और 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, 9 यहाँ पर डाल दीजिए। हम लोग का वर्क कितना है, 18 बक्सा पैक करना है। क्या पैक करना है, 18 बक्सा यहाँ पर पैक करना है। इसको कट्टा कुट्टी कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, कट्टा कुट्टी कर दिया जाए। अब देखिए कट्टा कुट्टी कैसे होगा भैया मेरे, तो यहाँ पर देखिए 7 से 2 बार में कट गया, 7 दूना 14। फिर 2 से यहाँ पर काटेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 3 हो गया यहाँ पर। अब देखिए 7 से इसको काट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब देखिए 2 और 9, 18 हो रहा है, नीचे में भी 18, तो ये कट जाएगा। तो हम लोग का D2 का वैल्यू सिर्फ क्या बच गया, 3 बच गया। तो ऐसे ही काटेंगे ना तबे दुश्मन मरेगा। दुश्मन क्या होगा, मरेगा। तो D2 क्या हो जाएगा हम लोग का 3। तो 3 कहाँ है, हम लोग का डी में। अभी तक तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या आया है, डी आया है। इसका मतलब नहीं कि आप एग्जाम में जाएंगे तो लगातार डी आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ने का आप लोग का अगर आदेश है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। आगे क्या है भैया, कह रहा है 328, 451 और 697 का SCF x है। x वो x नहीं, जब जो कोई छोड़ के चल जाता है उसको x बोला जाता है। वहाँ पर x है, ABCD में का x है। वो छोड़ के चल जाने वाला यहाँ पर x नहीं है। तो x का मान किसके बीच में होगा, क्या x का मान किसके बीच में होगा। अब देखिए जब कभी भी SCF निकालना रहेगा, 3 को संख्या दे दे थोड़ा बड़ा बड़ा लगे तो उसको क्या हम लोग करेंगे, अंतर निकालेंगे। क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। 451 और 697 यहाँ पर देखिए अंतर निकालेंगे तो हम लोग का 11 में से 8 जाएगा तो 3 हो जाएगा। और फिर 4 बच जाएगा तो 14 में 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। और फिर यहाँ पर 4 में से तो 123 हम लोग का यहाँ पर अंतर आ गया। फिर इसके बीच का अंतर तो 6 आ गया। फिर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और फिर हम लोग का 2 आ जाएगा। अब देखिए इस दोनों में जो भी SCF हो जाएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए 123 और 246 में SCF हम लोग का क्या हो जाएगा, SCF क्या हो जाएगा। तो हम लोग का SCF अगर बचपन वाला विधि से हम लोग निकालेंगे नॉर्मली तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस दोनों में चुनना है। 123 से क्या हो रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये तो कट ही रहा है। तो हम लोग का SCF यही हो गया। क्या हो गया, SCF यही हो गया। या इसे चेक करेंगे 123 और 246 बचपन वाला, बात को भूलना नहीं है। तो दूना 246। अब यहाँ पर जीरो आ गया, इसका मतलब 130 हम लोग 123 क्या हो गया, SCF हो गया। लेकिन कह रहा है कि x
का वैल्यू तो 123 यहाँ पर लाइए नहीं कर सकता है, तो इसका गुणनफल हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। क्या करेंगे, इसका गुणनफल निकाल लेंगे। अब देखिए इसको 3 से अगर हो सकता है तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 41 लिख सकते हैं, 3 गुने 41। इसका मतलब इसका आंसर होगा 41। तो 41 किसके बीच में स्थित है, 41 तो इससे पहले आता है, इसका मतलब इससे नहीं होगा। अब देखिए 40 और 44 के बीच में 41 आएगा ना, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बीच में बी में, बी नंबर हो गया हम लोग का आंसर। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाने से क्या होगा, आपको 3 लाइन में आंसर आ जाएगा। नहीं तो अगर दूसरा मेथड से बनाएंगे तो हम लोग का लंबा चला जाएगा। अब अगला यहाँ पर क्या है भैया, क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला बात मामला यहाँ फंस गया और फिर साधारण ब्याज भी कह रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, एक धनराशि 5% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में, हमको रेट दिया है कितना, 5%, और समय कितना दिया है, 3 वर्ष। क्या दिया है, 3 वर्ष। अब हम लोग इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 5 को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो 5/100 करिए भैया। क्या करिए, 5/100, क्योंकि परसेंटेज को अगर हम लोग को बदलना पड़ेगा भिन्न में, तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 1/20 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ था, इस फ्रैक्शन को थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब 20 रुपया आप लगा रहे हैं, जो नीचे है वो लगा रहे हैं, और आपको ब्याज में मिल रहा है 21 रुपया। कितना मिल रहा है, 1 रुपया मिल रहा है। तो हम लोग को कुल मिश्रधन कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग 3 बार, क्या 3 बार, जितना बार उतना पावर चढ़ा दिया जाए। पावर चढ़ा दीजिए भैया। पावर चढ़ाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 8000। क्या आ जाएगा, 8000। और इधर कितना आ जाएगा, 21 के अगर पावर 3, आपको याद होगा तो 9 2 6 1 होता है। क्या होता है, 9 2 6 1। अब यहाँ पर दिया कि मिश्रधन 9 2 6 1 है। अब तो इसे मैचे कर गया, या तो इसका कभी कभी दुगुना भी रहेगा, तो हम लोग इधर भी दुगुना कर देंगे। 9 2 6 1 है, तो मिश्रधन 9 2 6 1 है। इसका मतलब हम लोग का मूलधन क्या है, 8000 है। क्या है, मूलधन 8000 हो गया। तो हमको मूलधन निकल गया। अब कह रहा समान ब्याज दर पर क्या हम लोग को साधारण ब्याज मिलेगा। तो हमको मूलधन पता है, तो हम लोग का साधारण ब्याज क्या होता है, ऐसा इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी। बचपन में पढ़े, अगर 100 यहाँ लिखने का मन है तो 100 लिख दीजिए। अगर इसको परसेंटेज से हटा के लिखते हैं तब 100 लिखिए। अगर हम लोग अगर नहीं परसेंटेज से हटाते हैं तो 100 अगर हम नहीं लिखना चाहते हैं तो 100 नहीं लिखेंगे। देखिए कैसे नहीं लिखेंगे हम लोग, 100 इतना ही लिखेंगे का है। अब यहाँ पर करिए, पी कितना है, 8000 हो गया हम लोग का। क्या हो गया, 8000। रेट कितना हम लोग निकाले हैं यहाँ पर, 5%। क्या है, 5% यहाँ लिख दीजिए। और फिर अगर परसेंट में अगर यहाँ पर लिख रहे हैं तो नीचे में 100 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अगर परसेंट हटा रहे तो नीचे में तो 100 आबे करेगा। अब फिर हम लोग का समय कितना है, 3/3/4। ये क्या है, मिश्र भिन्न है, तो इसको हम लोग सिंपल बनाते हैं। तो सिंपल इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा सीखिए। 3/3/4 यहाँ पर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 + 3/4 लिख सकते हैं, एकदम बेसिक से जानिए। तो 4 तिया 12, क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 15/4। क्या हो जाएगा, 15/4 हम लोग का। मैं क्या हो गया, 15/4। तो समय 15/4 से यहाँ पर गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। अब हम बताए कि परसेंटेज से क्या हो जाएगा, 2 को 0 कट जाता है। क्या होता है, 2 को 0 कट जाता है, यही सीखना है। क्या है कि नीचे तो 2 को 0 जाएगा, तो वही तो बात बोल रहे हैं, तो उसको उतना लिखने की क्या जरूरत है। परसेंटेज को हटाइए, 2 को 0 यहाँ से हटा दीजिए। 4 को क्या करना है, 20 मरतबे यहाँ पर हो गया। अब देखिए 15 × 5 = 75, 20 × 75, 75 दूना कितना होता है, 150 होता है। और 1 0 यहाँ पर है, तो 1500 हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्याज 1500। क्या हो जाएगा, 1500। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट नहीं बनाएंगे, आप जुड़े हैं जरूर बनाइएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन 11 सेशन में किए हैं। अब अगला क्या है, फिर से ब्याज के चक्कर में फंसा दिया है। देखिए क्या है, फंसा रहा है। अब क्या कर रहा है, 10,500 की धनराशि है, X%, फिर एक्स एक्स देता है दिमाग में तो कहीं और दिमाग चल जाता है, तो एक्स नहीं देना चाहिए। अब देखिए क्या करिएगा, दे देता है तो कंसंट्रेशन तो बना के रखना है। 10,500 की धनराशि पर X% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना हो गया, 12,705 हो गया। तो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज अब इतना ही हम लोग लिखते हैं। पहले हम लोग एक्स का परसेंटेज निकालते हैं कि कितना परसेंट होगा, क्योंकि हमको मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया है, तो हम लोग ब्याज निकाल लेंगे। देखिए हम लोग का मिश्रधन अमाउंट दिया है कितना, 12,705 दिया है। हम लोग का प्रिंसिपल दिया है मूलधन
कितना दिया है 10,500। तो हम लोग का ब्याज कितना आएगा, ब्याज भैया कितना आएगा घटा दो। अब देखिए 5 होगा, 0 होगा, 2 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 0 5 हो गया। अब हम लोग को अगर क्या निकालना है, परसेंटेज में ब्याज निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग का क्या निकलेगा, CI निकलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर हम लोग का है लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2,2,0,5 इतना ब्याज मिला, कितना रुपया पर, 10,500 पर, 10,500 पर। फिर हम लोग 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि हम लोग को बदलना है परसेंटेज में। अगर भिन्न में बदलना रहेगा तो हम लोग 100 से भाग देंगे, अगर परसेंटेज में बदलना रहेगा तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया जाए, 00 से 00 कट्टा कट्टी कर दिया जाए। अब देखिए 5 से इसको डिवाइड किया जाए, तो 5 21 मरतबे कट जाएगा, इसको काट दिया तो क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 21 441। ये 21 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब 21 मरतबे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर आ गया 21%। तो हम लोग का ये CI आया 21%। अब हमको याद रहना चाहिए कि 21% किसका है ना, इफेक्टिव वैल्यू होता है CI में। तो जब कभी भी हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि बनाना है उसको बेसिक से। 10%, 10% बताए थे हम लोग, 10 गुने 10 करेंगे हम लोग, 10 गुने 10 करेंगे, यहाँ पर 100 करेंगे, हम लोग क्या आता है 20 आएगा, और फिर यहाँ पर 100/100 1 आ जाएगा। तो हम लोग का 21% यहाँ बना ना। इसका मतलब हम लोग का ब्याज क्या रहा होगा, 10% रहा होगा, क्या रहा होगा, 10% रहा होगा। अब आगे के फॉर्मेट में हम लोग चलते हैं, आगे के फॉर्मेट में क्या कह रहा है, अब कह रहा है हम लोग का कि यहाँ पर ब्याज कितना है 2x, मतलब हम लोग का 20% ब्याज है, क्या है 20% ब्याज है वार्षिक, और समय कितना है 1.1/2, मतलब 3/2 हम लोग का समय है, क्या है 3/2 समय है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है हम लोग का यहाँ पर, इधर लिख दीजिए, स्पेस यहाँ नहीं है, यहाँ पर हम लोग का हो गया 20%, और यहाँ पर हो गया 3/2, क्या हो गया 3/2। अब क्या कह रहा है हम लोग को, अर्धवार्षिक रूप से कह रहा है। तो जब कभी भी अर्धवार्षिक बोलेगा तो हम लोग रेट में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, रेट में 2 से भाग दे देंगे, और समय में 2 से गुना कर देंगे, यह ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 2 से भाग दे देंगे हम लोग तो हो जाएगा 10%, क्या हो जाएगा 10%। और हम लोग 2 से यहाँ पर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 10% और 3 क्या हो जाएगा, 10% और 3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर इफेक्टिव लगाएंगे। तो हम लोग को इफेक्टिव याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर मान लेते नहीं याद है तो पुराना मेथड हम लोग अभी लगाते हैं, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन पर लगाए थे। अब देखिए 10% का अगर भिन्न में बदलेंगे तो 10/100 होगा, 10/100 होगा, क्या होगा 10/100। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया 1/10 हो गया। इसका मतलब 10 हमारा क्या है, मूलधन है मान लेते हैं, तो हमको ब्याज मिल रहा है 1। 10 अगर मूलधन है तो हमको ब्याज 1 मिल रहा है, मतलब हमको मिल रहा है टोटल 11 रुपया। हम लोग को 3 बार जाना है तो पावर 3 चढ़ा दीजिए, पावर 3 चढ़ा दीजिए, तो हम लोग का हो गया कितना, यहाँ पर 10, यहाँ 1000 हो गया, यहाँ पर 11 का क्यूब कितना होता है 1331, क्या होता है 1331। अब हम लोग का यहाँ पर तुलना कर देंगे कि हम लोग का मूलधन कितना है, इतना है 10,500 है, तो 10,500 1000 के तुल्य है, क्या है 1000 के तुल्य है। हम लोग को पूछ रहा है मिश्रधन, तो हम लोग को इसके अकॉर्डिंग इतना का निकालना है, इतना निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 00 से 00 गायब कर दिए, 10 यहाँ पर अभी रहेगा। 105 से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 105 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग भी गुना कर सकते हैं, या नॉर्मल बेसिक की तरह हम लोग गुना करेंगे। अब 133 यहाँ पर लिख दीजिए, 1331 और 105 से गुना कर दीजिए, दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव को चढ़ा देंगे, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 116। फिर हम लोग दाहिने अंक तक जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर हम लोग क्या होगा 0 से, तो क्या हो जाएगा 0, और फिर क्या हो जाएगा 0 0
और 0 आएगा। फिर आगे जाएंगे तो 1 से, अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या आ जाएगा, 5 5 आ गया, क्या 5 5 आ गया। यहाँ पर दशमलव लगाएंगे 1 अंक के बाद, क्या है, तो 5 के बाद दशमलव कहाँ है, तो 5 के बाद दशमलव यहाँ है और डबल 5 यहाँ ही आ रहा है। दशमलव के बाद अगर कोई संख्या है उसके बाद अगर 0 है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि 3 4 बार स्पीड है यहाँ पर, 3 4 5 6, और कह रहा है 3 घंटा 48 मिनट समय लेता है, तो कुल दूरी कितना लगेगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा और समान दूरी तय कर रहा है, स्पीड अलग रहा है लेकिन समान दूरी तय कर रहा है, तो इसमें हम लोग औसत चाल निकाल लेंगे। औसत चाल निकालने का फॉर्मूला आपको 3 तक तो पता होगा, लेकिन 4 अगर रहेगा स्पीड तो नहीं पता होगा। अब 10 रहेगा तो आप पता कर लीजिए, देखिए कैसे करना है। अगर 2 गो रहे तो क्या लिखेंगे, 2xy और नीचा में 1 का पेयर बनेगा, तो 1 का पेयर तो अकेले बनेगा। अगर 3 का रहेगा तो 3xyz, और फिर अगर हम लोग ABC के टर्म में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 2AB बाई A+B, क्या A+B, 1 के पेयर में। अगर 3 गो रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3ABC तीनों का गुना कर देंगे और 3 से गुना कर देंगे और 2 का पेयर बनाएंगे। अब पेयर कैसे बनाना है सो सीखिए। देखिए A B और C हमको दिया है मान लेते हैं, तो क्या करेंगे, एक बारी ए ओ को गायब करेंगे। यहाँ पर हम लोग ए को गायब करते हैं तो क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे। फिर हम लोग बी को गायब करेंगे तो AC लिखेंगे, और हम लोग फिर C को गायब करेंगे तो AB लिखेंगे। कितना बेहतरीन है। फिर हम लोग अगर 4 को वाला लेते हैं, क्या लेते हैं, ABCD वाला लेते हैं, ABCD, तो हम लोग लिखेंगे 4, जितना होगा उतना 4, और सबका एक बारी गुना, क्या सबका एक बारी गुना। अब यहाँ पर 4 गो है तो 3 का पेयर बनाएंगे, वहाँ पर 3 गो था तो 2 का पेयर बनाए थे। अब देखिए इस पहले का को छोड़ दीजिए, ए को छोड़ दीजिए, बाकी का पेयर BCD, क्या BCD। फिर बी को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ACD हो जाएगा। फिर हम लोग सी को छोड़ेंगे, सबको एक बारी छोड़ना है, सी को छोड़ेंगे तो ABD हो गया, और फिर हम लोग डी को छोड़ेंगे तो ABC हो गया। हुआ ना, कितना बेहतरीन से पेयर बन जा रहा है, ABC हो गया। तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग को यहाँ पर बनाना है। अब देखिए हम लोग को दिया है 3 4 5 6। अब हम लोग औसत चाल लिख रहे हैं, क्या औसत चाल, औसत चाल। 4 से गुना कर देंगे क्योंकि 4 गो है यहाँ पर, और सभी का गुणनफल तो 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6। अब देखिए यहाँ पर पेयर बनाइए, तो 3 को पहले का को छोड़ दीजिए तो क्या लिखेंगे हम लोग, 4 गुने 5 गुने 6 लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, इसको दूसर का को छोड़ दीजिए तो 3 गुने 5 गुने 6 लिख दीजिए, और फिर प्लस का चिन्ह दे दीजिए वहाँ पर, अगर जगह नहीं है तो फिर हम लोग इसको छोड़ेंगे, तीसरका को छोड़ेंगे तो 3 गुने 4 गुने 6 लिख देंगे। फिर हम लोग चौथा को छोड़ेंगे तो 3 गुने 4 गुने 5 लिख देंगे, 3 गुने 4 गुने 5 लिख दिए। अब इसको देखिए कितना बेहतरीन है, क्या हो गया, 4 तिया 12, अब 12 5 से 60, 60 यहाँ पर लिख दीजिए। और फिर अगर नहीं पूरा नहीं गुना कर पा रहे हैं तो उसको नॉर्मली रखिए, 4 तिया 12, 12 5 60, 6 चौक 24, यहाँ पर 24 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 4 5 20, 20 छक्का 120 हो गया हम लोग का। फिर क्या हो गया हम लोग का, 15 छक्का 90 हो गया हम लोग का, और फिर 24 तिया 72 हो गया हम लोग का, और फिर यहाँ पर 12 पंचे 60 हो गया, क्या हो गया, 60 हो गया। अब इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, 60 गुने 24, और इसको जोड़ देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 120 और 90 कितना होता है, 210, कितना होता है, 210, ऐसे जोड़ना है। और फिर 60 तो क्या हो जाएगा, 270, और 270 में अगर फिर हम लोग 72 नहीं जोड़ के 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 340, 340 और 2 फिर 342, क्या हो गया, 342। हम लोग का औसत चाल आ गया। अब हम लोग का समय दिया है 3 घंटा 48 मिनट, तो 3 घंटा 48 मिनट को हम लोग क्या बदल देंगे, मिनट को भी हम लोग क्या बदल देंगे, हम लोग घंटा में बदल देंगे। तो 3 + 48/60, 48/60, तो क्या हो जाएगा, 3
12 चौक 48, 12 पंच 60। अब 5 या 15 4 19/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19/5। अब हम लोग का क्या निकालना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? चाल गुने समय होता है। तो चाल हम लोग का 60 गुने 24/342 गुने 19/5। 19/5। अब यहाँ पर काट दीजिए। यहाँ पर अगर हम लोग 5 से काटते हैं इसको, तो 5 से कितना कट जाएगा? 12 बार में ही कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 19 को यहाँ पर काटा जाए, या हम लोग 2 से काटते हैं, तो ये क्या उतना बार में कट जाएगा? 2 छक 12, 6 बार में। इसको 2 से काटा जाए तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, फिर 2 7 14, और फिर क्या हो जाएगा? 2 एकम 2। फिर 19 से कट जाएगा, 19 नमा 9 से कट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 3 से 3 तिया 9 और 3 दूना 6 हो गया। फिर 3 से 3 अठे 24। तो हम लोग क्या हो जाएगा? 8 दूना 2 16। 8 गुना 2 क्या हो जाएगा? हम लोग का 16 हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन क्या रहेगा कि आपका बहुत लंबा जाएगा, तो घबराना नहीं है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं समय लगेगा। तो ये आप लोग 4 को बोला एवरेज स्पीड अभी तक नहीं बनाए होंगे, हमको उम्मीद ऐसा है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, 4 को बोला कैसे बनेगा, और समय बचे तब जाके इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाना है। ये नहीं कि वहाँ पर दिखाना कि हमको आता है हम ही बना लेंगे, तो बाकी 4 को क्वेश्चन फिर छूट जाएगा। तो ये सब सीख दे रहा है क्वेश्चन कि आपको वहाँ पर लास्ट मोमेंट में इसको बनाना है, समय बचे तब बनाना है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन का तो वैल्यू उतना ही ना है, 2 मार्क्स है, तो हम लोग क्यों समय बर्बाद करेंगे। तो ये सीख लेना है। बाकी अगर समय मिले तो इस प्रकार क्वेश्चन को बनाना है, नहीं तो फिर आगे दूसरा क्वेश्चन देखना है। अब अगला क्या है? ABC एक टैंक को क्रमशः 10, 15 और 18 घंटा में भरता है। अब जब कभी ऐसा क्वेश्चन देखे तो हम लोग डायरेक्ट पहले लिखेंगे, कुछ कुछ सोचेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे A, B और C। ए क्या है? 10, बी क्या है? 15 और सी क्या है हम लोग का? 18। अब हम लोग का यहाँ पर लिख देंगे 10 है ये। इसका कितना हो जाएगा? लसा। लसा ही हम लोग का क्या होता है? टोटल वर्क होता है। तो इसका लसा कितना हो जाएगा? हम लोग का इसका लसा निकालना होगा, तो हम लोग का हो जाएगा कितना? 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लसा निकाल लिया, हम लोग इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? तो जो भी लसा होगा उसमें हम लोग भाग देंगे, तो हम लोग का इफिशियंसी, तो 90 में अगर 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? हम लोग का हो जाएगा 9। 15 से तो 6 हो जाएगा, और 18 से तो 5 हो जाएगा। तो ए का क्षमता 9 हो गया, बी का क्षमता 6 हो गया, और सी का क्षमता 5 हो गया। अब क्या कर रहा है? ए और सी 5 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और सी का इफिशियंसी कितना हो गया? 9 5 14, 14 गुना 5। और फिर क्या कह रहा है आगे? उसके बाद क्या है? उसके बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, और उसी समय पाइप बी को चालू कर दिया जाता है। बी को चालू कर दिया जाता है, ए को बंद कर दिए, तो ए को इफिशियंसी आप नहीं लेंगे। अब ए को रोक दीजिए यहाँ पर। और क्या कहता है? बी को उसी समय चालू कर दिया जाता है, और सी तो चलिए रहा है। तो अब बी और सी को जोड़ दिए, तो बी और सी का इफिशियंसी 11 हो गया। 6 5 11। यहाँ पर खोल दिया था, तो कितना समय टोटल लगेगा? तो अब यहाँ पर एन समय लगेगा। टोटल वर्क कितना है? 90 है। कितना है? 90 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 70 और 11 एन हो गया, 90 हो गया हम लोग का। यहाँ से 11 एन इजक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 में से 70 जाएगा तो 20 हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20/11। क्या हो गया? 20/11। हम लोग कह रहा है कुल समय, तो पहले तो 5 घंटा यहाँ पर लगा था ना, और फिर यहाँ पर इतना लग रहा है। 5 घंटा यहाँ लगा था, और यहाँ पर एन 20/11 लग रहा है। तो हम लोग जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? देखिए 5 प्लस 20, 20/11। अगर हम लोग 20/11 को यहीं पर तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.9, 9/11, 1.9/11। तो यहाँ पर देख क्या जोड़ लेंगे हम लोग? 1 और 9/11। मक्खी बार बार काहे आ जा रहा है? वो भी क्लास करने आ जाता है ना। 9/11। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 काहे आ जा रहा है जी? हाँ, तो 6
और 9/11, क्या 6 9/11, तो हम लोग का 6 9/11 इसमें आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको तो बनाना ही बनाना है। ये आपको बनाने में लगभग 1 मिनट लग जाएगा। ऐसा नहीं कि सब में जादू आप चला लीजिएगा, लेकिन 10 से 11 क्वेश्चन में आप क्या जादू आपका जरूर चलेगा। 644 को क्या कर रहा है, यहाँ पर बांट रहा है, 3 लोगों के बीच यहाँ पर बांट रहा है। अब यहाँ पर देखिए अनुपात को पहले सॉल्व करना है। ऐसे तो आप भिन्न में नहीं बांट सकते हैं, अनुपात को पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। 1/2 है, 2/3 है और 3/4 है, 3/4 हो गया। अब इसका कैसे हम लोग लिखेंगे, अब देखिए इसका अगर लिखना है तो ऊपर वाला लिखिए, क्या करना है, ऊपर वाला हम लोग को लिखेंगे, इसका लिखना सीखिए। ऊपर वाला लिख दिए, उसके बाद बाकी का नीचे वाला, बाकी का नीचे वाला, तो बाकी का नीचे वाला 3 और 4। फिर इसका लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर वाला क्या लिखेंगे, ऊपर वाला और बाकी का नीचे वाला। तो ये तो 2 लिख लिया, बाकी का नीचे वाला 2 और फिर इधर 4, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर इसका, तो इसका ऊपर वाला 3 लिख लिया, बाकी का नीचे वाला, तो बाकी का नीचे वाला 2 × 3 लिख लिया। बहुत बेहतरीन ये तरीका है। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, अब हम लोग कॉमन देख रहे हैं तो 3 कॉमन नहीं है, 3 2 में है, इसमें नहीं है। अब 2 कॉमन है क्या, तो 2 कॉमन है, तो 2 यहाँ से इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और यहाँ पर 2 दूना लिख दीजिए, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 8 हो गया, और ये क्या हो गया, 9 हो गया। अब कह रहा है पहला भाग क्या होगा, तो टोटल कितना होगा, 9 8 17 6 23 होगा, क्या हो जाएगा, तो 644 अनुपात में 23 हो गया। क्या, अनुपात का वैल्यू 23 हो गया। हम लोग को निकालना क्या है, 6 का वैल्यू, क्या 6 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। हम लोग ये भी देख सकते हैं क्या होगा, ये 3 का मल्टीपल होगा, क्या होगा, क्योंकि 6 का मल्टीपल है तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो हम लोग 3 का मल्टीपल अगर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 2 7, तो ये नहीं होगा। 6 1 7 8 15 ये हो सकता है, और 8 2 10 ये नहीं होगा, ये फिर हो सकता है 8 1 9 6 15। तो हम लोग यहाँ से बात नहीं बन रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको काटना पड़ेगा, तो 23 से अगर हम लोग काटेंगे, कैसे काटेंगे, देखिए 644 को 23 दूना 46, फिर हम लोग का कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हम लोग का 18 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 18, तो 18 बच जाएगा, तो 184 हम लोग का आ गया। 184 कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 बार में, तो 28 बार में, तो क्या हो जाएगा, 8 6 48 और 6 दूना 12 और 4 16, 168, 168। अब हम लोग यहाँ पर इकाई अंक से भी जा सकते हैं, यहाँ पर 8 आएगा भाग करने पर, ये तो फिक्स रूप से कि भाग लगेगा तो 8 आएगा, 8 6 48, इकाई अंक 8 वाला हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो ये भी चाल आप लोग चल सकते हैं। अगला क्या है, अब जब ये तो सबसे आसान क्वेश्चन इस सेट का है, 3 संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल दे दिया है, तो आपको घनाभ का आयतन पूछेगा। जब कभी भी ऐसा 3 संलग्न का दे देगा, घनाभ का आयतन पूछ देगा, तो डायरेक्ट रूट अंडर लगाइएगा और तीनों को इसमें गुना कर दीजिएगा, 5 × 16 और × 20 कर दीजिए, 5 × 16 × 20 कर दीजिए। अब इसको यहीं पर तोड़ दीजिए कि आपको निकालने में आसानी पड़े। इसको 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4, और इसको 20 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। अब हम लोग 2 2 अगर रहेगा, अगर पेयर बनेगा तो हम लोग बाहर निकालेंगे, अगर जो पेयर नहीं बनेगा वो बाहर नहीं निकलेगा। तो लाइफ में भी पेयर बनाना लगता है जरूरी है, इसे बोल रहा है कि 4 4, तो एगो 4 बाहर निकाल लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए 2 2, तो एगो 2 बाहर निकाल लीजिए। अब 5 ढूंढिए, ये तो अकेला है, अब इसको मिला दीजिए इससे, तो 5 5 का पेयर बन गया, तो 5 निकाल दीजिए बाहर, तो क्या हो जाएगा, 5 2 10, 10 चौक 40, 40 हम लोग का आंसर हो गया। क्या हो गया, 40 हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्या है, कह रहा 37 संख्या का औसत कितना है, 49 है। पहली 21 का इतना है, और अंतिम का 17 का 55.6 है। तो 21वीं संख्या छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। अब इसको देखिए डेविएशन से हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 37 का औसत कितना है, 49 है, क्या है, 49 है। बाकी 21 का औसत कितना है, हम लोग का 43.8 है, और 17 का औसत कितना है, 55.6 है, क्या है, 55.6 है। हम लोग को अगर रियल में बात करें तो हम लोग का औसत होना चाहिए 49, इसका भी 49 होना चाहिए, इसका भी 49 होना चाहिए, लेकिन है नहीं, तो 49 से ही कम है, ये क्या है 49 से ज़्यादा है।
हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे कि 49 से कितना कम है। तो 49 में से अगर 43.8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं कुछ है तो 0 डाल दीजिए। 10 में से 8 गया 2 हो गया, और फिर क्या हो जाएगा 8 में से 3 गया 5 हो गया। 5.2 ये क्या है, -5.2 हो गया, कम ही है तो माइनस लगा देना है। यहाँ पर फिर हम लोग 55.6 और फिर हम लोग 49 घटाएंगे, क्या 49 घटाएंगे तो नहीं है कुछ तो 0, तो 6 हो गया। 15 में से क्या हो गया 9 गया तो 6 हो गया, क्या हो गया 15 में से 9 गया तो 6 हो गया। तो हम लोग का कितना आ जाएगा यहाँ पर 6.6 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, प्लस में लिख दीजिए। अब जो भी संख्या है 21 यहाँ संख्या यहाँ 17 यहाँ पर गुना कर दीजिए। तो 21 से अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 दूना 42 और 21 पंचे क्या होता है 105 और 4 109.2 हो गया, ये निगेटिव में है। और ये क्या हो जाएगा 17 छक्का 102, फिर 17 छक्का 102 और 10 112, इतना हो गया हम लोग का ये पॉजिटिव में। अब ये दोनों का क्रियाक्रम करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम लोग कितना का आएगा अंतर, अगर घटाएंगे 112 में से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 तो हट जाएगा, हम लोग का 3 का अंतर आएगा। 3 क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया 3 पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या है, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 38 आ गया, क्या आ गया यहाँ पर 38 आ गया। यहाँ पर 37 को संख्या, यहाँ पर 38 को, इसका मतलब क्या हो गया ओवरलैप हुआ है। 21वां संख्या क्या हुआ है ओवरलैप हुआ है। और 21वां संख्या औसत से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, क्या है 3 ज़्यादा लेकर जा रहा है। अगर 21वां बाहर निकल रहा है तो 3 ज़्यादा लेकर जा रहा है तो मतलब औसत में कमी आएगा। अगर कोई भारी वजन वाला आदमी चला गया तो हम लोग का औसत क्या हो जाएगा कम जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा लेके जा रहा है इसलिए कम जाएगा हम लोग का औसत। तो 49 माइनस पहले का औसत, फिर 49 माइनस 3, और अब बचेगा संख्या कितना 37 था, एगो चला गया तो बचेगा कितना हम लोग का 36, क्या 36। तो हो गया 49 और 3 से तो 1/12, 1/12 तो क्या हो जाएगा 49 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। तो अगर हम लोग घटाएंगे तो मान लेते हैं 48 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 48.9 आ गया, क्योंकि 0.08 है तो हम लोग घटाएंगे तो 48.9 कहाँ है हम लोग का बी में आंसर है। ठीक है, तो ये भी डेविएशन से क्वेश्चन आसानी से बनेगा, अदरवाइज गुना भाग करने में बहुत आपको परेशानी होगा। तो डेविएशन सीखना है। अगला क्वेश्चन में क्या है, अब फिर से साधारण ब्याज। विमला ने साधारण ब्याज पर 7200 का ऋण लिया, क्या लिया 7200 मूलधन है, और क्या कर रहा है ब्याज की दर और अवधि क्या है समान है, ब्याज की दर और अवधि समान है, संख्यात्मक मान समान है। तो ऋण अवधि के अंत में इसको ब्याज के रूप में इतना रुपया चुकाना पड़ रहा है, तो ब्याज दर ज्ञात करना है, क्या करना है ब्याज दर ज्ञात करना है। अब क्या कर रहा है साधारण ब्याज पर ले रहा है और यहाँ पर चुका रहा है 5832। तो देखिए मूलधन हम लोग लिखेंगे, मूलधन 7200, हम लोग को ब्याज कितना लग रहा है 5832 ब्याज लग रहा है, गुना 100। यहाँ पर हम लोग पहले निकालते हैं कि क्या हो रहा है, 00 से 00 कट गया। अब देखिए 8 से कट सकता है ये तो कट जाएगा, 8 9 72, 8 7 56, 2 बचा, 8 दूना 16, 16 बचा ना हम लोग का, तो फिर 7 हो जाएगा, 8 9 72, फिर 9 से हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर 9 का ही क्यूब होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 9 गुने 9 गुने 9, यही तो याद रहना चाहिए आपको। अब बट्टा में 9 है तो हम लोग क्या आ गया 9 गुने 9 आ गया। अब देखिए हम लोग का 9 गुने 9 आ गया, तो हम लोग का ब्याज कैसे बनता है, ब्याज बनता है क्या आर गुने टी से, हम लोग को कितना मिल रहा है आर गुने टी से बनता है। तो यहाँ पर आर भी सेम और टी भी सेम, तो आर मान लेते हैं, यहाँ पर आर ही मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया आर गुने आर का वैल्यू हो गया, इसका मतलब हमारा आर कितना है 9%, 9% आ गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है, आसान रहेगा। अब आगे क्या है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन में कुछ ज़्यादा गेम नहीं है, बस आप कंसंट्रेट होकर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, और आपको नज़रअंदाज तो नहीं ना कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। ऑफ को पूरे निगरानी में रखना है कि ऑफ ही आपका काम बनाएगा और ऑफ ही आपका काम बिगाड़ेगा। तो ऑफ ऑन भी कर सकता है आपका दिमाग को, और ऑफ आपके दिमाग को ऑफ भी कर सकता है, तो ध्यान रखना है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ऐसे थोड़ा अगर लिखना सीखेंगे हम लोग 4 15 है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको इससे गुना कर देना है, 9 गुने 15 कर देना है और फिर ऊपर वाला जोड़ देना है बटे 15। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 15 9 135 और 4 139, 139 बटे हम लोग का 15 आ जाएगा, 139 बटे 15 आ गया।
ठीक है, ये लिखना सिखा दिए हैं, बाकी सब जगह आपका यूज होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 139/15 भागा का चिन्ह, तो भागा का चिन्ह भी रहने दीजिए क्योंकि ऑफ है बगल में, तो ऑफ से हमको डर के रहना है। क्या रहना है, ऑफ से डर के। ऑफ यहाँ पर है तो गुना का चिन्ह दे दीजिए, और अंदर में क्या है 6। अब देखिए एक चीज़ और सीखिए, 6 1/5 है, तो इसको लिख सकते हैं 6 + 1/5 ही लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर प्लस के चिन्ह 3.1/2/5 है, तो इसको लिख सकते हैं +3 2/5 इसको लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग का आ जाएगा देखिएगा, नहीं तो ऐसे भी यहाँ पर हम लोग करते हैं, तो 6 × 5 = 30 31/5, और फिर 5 × 15 2 17, क्या 17/5 माइनस, यहाँ पर हम लोग का आएगा 126 एलसीएम, तो 21 छक्का होता है तो 6 दूना 12 हो जाएगा। यहाँ पर जितना भागफल होगा उससे 2 में गुना कर दीजिए तो 12 हो गया, फिर +1 हो गया हम लोग का। अब इसको आगे बढ़ना है, ये ध्यान रखना है कि अभी भाग को अभी छेड़छाड़ नहीं करना है जब तक कि हम लोग आगे काम नहीं कर दें। 7/8 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 48, क्या हो जाएगा 48/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 48/5। और फिर हम लोग का हो गया माइनस, क्या माइनस का सीन है 13/126, 13/126। अब देखिए यहाँ पर काटिए पहले ये, क्योंकि हम लोग ऑफ वाला यहाँ पर है, ये गुना नहीं है, ये क्या है ऑफ है, तो 8 छक 48, क्या 8 छक 48। अब इसका गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 छक 42 हो गया। अब हम लोग कर सकते हैं 139/15। अब ये दोनों का पहले क्रिया कर लीजिए, तो ये ऊपर चल जाएगा नीचे वाला, और 7 छक 42 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब हम लोग -13/126 यहाँ लिख देते हैं। अगर हम लोग फिर से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 से, तो 3 बार में कितना 3 बार में कट जाएगा 15। अब आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 139 और नीचे में 42 × 3 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 3 चौक 12 126, और फिर इधर भी 13/126। नीचा में सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचा में रहने दीजिए। फिर 139 में से 13 घटाएंगे, 139 में से 13 घटा देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 126, 126/126। सेम बाटा सेम क्या होता है हम लोग का 1 होता है, तो 1 आ जाएगा। इस पर क्वेश्चन को थोड़ा आराम से बनाना है। देखिए यहाँ पर गलती हो सकता था, यहाँ पर आप पलट सकते थे, तो ये जहाँ भी ऑफ का है तो उसको गुना में कर लेना है, और उसको रेखनी एक लगा के रखिएगा कि आपको याद रहे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम और उनके एचसीएफ क्या है, एचसीएफ का 13 गुना है, तो एचसीएफ मान लीजिए x है, एचसीएफ क्या है हम लोग का x है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 13x हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का 13x हो गया। अब कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम का योग 252 है। अब दोनों को जोड़ कर दीजिए, 14x बराबर कितना दिया है 252, 252 x बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर 14 कम 14, हम लोग कितना आ जाएगा 11, 14 8 112, तो x का वैल्यू 18 आ गया। अब हम लोग का एचसीएफ पता चल गया 18 हो गया, एलसीएम 13 × 18 हो गया। अब एक संख्या दे दिया तो दूसरी संख्या, तो देखिए हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम × एचसीएफ, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली संख्या हम लोग का 54 हो गया है, पहली संख्या हम लोग का 54 है, और दूसरी संख्या हम लोग को पता करना है, दूसरी संख्या के मान लीजिए। एलसीएम हम लोग का कितना है 13x, तो मतलब 13x का वैल्यू डाल दीजिए 18 हो गया, और एचसीएफ हम लोग का x है, तो x का वैल्यू क्या हम लोग निकाले 18 निकाले हैं। अब 18 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे 18 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 18 से डिवाइड कैसे होगा, 18 से 3 बार में ही कट गया, और फिर 3 से ये कट गया 6 बार में, तो क्या हो जाएगा हम लोग के का वैल्यू क्या हो गया 13 छक 78, 78 कहीं है क्या, 78 हम लोग का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आसानी से बनाना है, ये नहीं कि इसको डिफिकल्ट कर देना है कि दे दिया तो छोड़ देना है, ये सब क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अब अगला में क्या है, कह रहा रीमा 10.5% के लाभ पर एक सूट बेचा,
यदि उसने 70 रुपया अधिक ली होती तो क्या होता, बेचा अधिक में बेचा होता तो उसको 14% का लाभ होता है। साढ़े 10% पर पहले लाभ दे रहा है, लेकिन अब 14% लाभ मिल रहा है। 10.5 से 14% हो गया है परसेंटेज में, लेकिन हमको बढ़ कितना रहा है, रुपया में 70 बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, 70 बढ़ रहा है, लेकिन परसेंटेज में कितना बढ़ रहा है, तो 14 में से 10.5 घटाएंगे तो हम लोग को हो जाएगा 3.5%। 3.5%, तो 3.5% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो देखिए 70 बराबर 3.5%। हम लोग क्या कर रहे हैं, सूट का प्रारंभिक विक्रय मूल्य, तो हम लोग को पहले यहाँ पर प्रारंभिक विक्रय मूल्य निकालना है। तो कोई भी वस्तु क्या होता है हम लोग का, कोई भी वस्तु क्या होता है हम लोग का 100% होता है, लेकिन हम लोग अगर 10.5% लाभ ले रहे हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, 110 110.5% हो जाएगा हम लोग का। अब देखिए यहाँ पर कितना प्यार से काटा जाता है कि दर्द भी उसको नहीं हो। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दीजिए। अब देखिए ये दशमलव से ये दशमलव हटा दीजिए। अब देखिए 35 दूना के 70, अब गुना कर दिया जाए तो 1100 अगर रहता तो 2200 होता, 2200 होता, और 5 है तो 10 हो जाएगा। 2210 कहाँ है, 2210 हम लोग का सी में है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, सी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को तो एकदम छू मंतर कर देना है। क्या कर देना है, छू मंतर। ABCDEF कितना है, 6 गो है। क्या गो है, 6 गो है। अब कह रहा है पहली 5 और फिर अंतिम 5 का औसत में अंतर दे देगा। कहेगा एगो कम है या अधिक है, क्या है, कम है या अधिक है। तो यहाँ 26 अधिक है, तो ए और एफ के बीच में, पहला और आखिरी के बीच में पूछेगा अंतर कितना का है। हमेशा इसी टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो क्या हम लोग करेंगे, डायरेक्ट 26, और एक बार में 5 गो के ले रहा है, क्या ले रहा है, 5 गो के, यहाँ भी 5 गो के ले रहा है, तो हम लोग 5 से गुना कर देंगे। तो 26 गुने 5 कितना होगा हम लोग का, 130 होगा। आप कहिएगा इतना जल्दी कैसे निकाल लिए, इतना जल्दी कैसे निकाल लिए। तो इसको लिख सकते हैं, 26 को लिख सकते हैं 13 गुने 2 गुने 5। अब हमारा तो दिमाग में है कि 2 गुने 5 10 होता है, और 10 से गुना करना सबसे आसान है। एगो जीरो सटा दीजिए उसको, क्या, एगो जीरो सटा दीजिए, तो 13 पर एगो जीरो सटा देंगे तो कहाँ आ जाएगा हम लोग का, 130 आ गया। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना, देखो और आंसर मारो। या एक और तरीका, जैसे 26 में अगर हम लोग को 5 से गुना करना है, जब कभी भी किसी भी संख्या में अगर 5 से गुना करना रहे तो संख्या को आधा कर दीजिए, अधिया दीजिए सीधे। तो 26 का आधा 13, एगो जीरो डाल दीजिए, एगो जीरो डाल दीजिए। हमको मान लेते हैं 64 को हम लोग को 5 से गुना करना है, इसको सीधे अधिया दीजिए, क्या हो जाएगा, 32 हो गया, एगो जीरो सटा दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका गुना आसान हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं देखना है, क्या 26 में अगर हमको 5 से गुना करना है तो 26 को अधिया देंगे, 13 हो गया, एगो जीरो सटा दिए, 130 हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आसान बनाना तो अपने दिमाग का खेल है, बस पैन एग्जाम के साथ जुड़े रहिए। एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों का 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त होता है। कुल मत कितना है, 15,000 है, लेकिन उसमें से 19% इनवैलिड है। इसका मतलब कोई भी चीज़ क्या होता है, 100% होता है। कोई भी चीज़ 100% होता है, ये ध्यान रखना है। आप भी 100% है, इसीलिए पूरा इफिशियंसी लगाना है, कहीं दूसरा जगह परसेंटेज ख़त्म नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। अब 19% देखिए इनवैलिड कर लिया, नहीं गड़बड़ है बे करे। अब इनवैलिड हो गया तो कितना, 81% फिर भी बचा है, काम चलेगा। देखिए टोटल 15,000 है, क्या है, टोटल 15,000 का 81% अभी वैलिड है, 81% वैलिड हो गया। अब कह रहा है सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतदानों के बीच का अंतर कितना है। टोटल कितना है, यहाँ पर 9 हो गया, टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। अंतर कितना का है, 1 का है। क्या है, अंतर 1 का है, तो हम लोग 1 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पर काट दीजिए। तो परसेंटेज से हम क्या सिखाए हैं, परसेंटेज अगर कहीं पर दिखे तो उसको 2 गो जीरो से कटा दीजिए, क्या है ना। फिर 9 आ गया तो 9 से, अब 15 नमा के 135, बचपन के प्यार वाला बात है, याद रहना चाहिए। 15 नमा 135 से एगो जीरो सटा दीजिए, तो 135 पर एगो जीरो कहाँ सटल है, डी में है, तो आपका डी नंबर आ जाएगा। अब क्या है, एक वस्तु कितना में बेच रहा है भैया, 157.5 में बेच रहा है, तो 12.5% का लाभ होता है। अब देखिए 12.5% को फ्रैक्शन में बदलने में हवा निकल जाएगा, लेकिन हवा निकलने नहीं देंगे क्योंकि हम भी टाइट है और आप भी टाइट है। अब देखिए 25%
तो हम लोग को तो याद है 25/100 मतलब 1/4 हो जाएगा भैया जी। कि 25 के आधा दिया है, 25 के आधा कितना होता है, 12.5 होता है ना, वो 12.5 होता है। इसका मतलब इसका आधा होगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, आधा बोले तो 1/2 से गुना, तो इसमें अगर 1/2 से गुना तो 1/8 होगा। इसका मतलब 8 का सामान 1 लाख पर मतलब 9 रुपया में दे रहा है। 8 का सामान, इसका मतलब समझना है। फ्रैक्शन का मतलब समझ गए तो परसेंटेज में आप बहादुर हो गए। क्या हो गए, बहादुर। 8 का सामान है 9 में दे रहा है। 8 का सामान 1 रुपया बढ़ा के, क्योंकि लाभ यहाँ कर रहा है तो 9 में दे रहा है। अब 9 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, इतना है। कितना है, इतना है। 157.5/9। अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं पहले मूल रुपया हम लोग का कितना है। यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है, 8 है, तो हम लोग यहाँ से 8 लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग जो भी होगा हम फरिया लेंगे। दशमलव यहाँ पर हटा दीजिए, दशमलव के बदला में 0 यहाँ से हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, काटा कुटी हो सकता है क्या। देखिए 5 7 12 और 12 6 18, इसका मतलब कट सकता है, तो 9 से काटेंगे तो 9 एक कम 9, 6 बचा, 9 7 63 हो गया, और 9 5 45 हो गया। 175 में हम लोग 8 से गुना करेंगे। क्या हम लोग करेंगे, 8 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा। और यहाँ पर 0 भी है, ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए अभी नहीं करेंगे। 2 पंचे 10, 2 चौका 8 कर दिए, फिर 5 से इसको काटिए तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, और फिर क्या हो जाएगा हम लोग का 2, तो 50 25 35 गुने 4 कितना हो जाएगा हम लोग का 140। अब हम लोग का मूल क्रय मूल्य कितना है, 140 है। हम लोग बेच रहे हैं 147 में, कितना में, 147 में। तो 47 में अगर हम लोग बेच रहे हैं तो 7 का लाभ हो रहा है 140 पर। हम लोग को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए। क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो 7 से 20 मरतबे, और 20 से फिर 20 पंचे 100, तो हम लोग का 5% का लाभ कहाँ हो गया, 5% यहीं पर दिख गया, तो 5% हम लोग का बी नंबर आंसर हो गया। अब आगे मधु आई है। मधु क्या करेगी भैया, मधु ने 1470 रुपया में 35 के जी चीनी खरीदी है। लगता है मधु क्या है, एक व्यवसायी है। तो 1470 में 35 किलो चीनी खरीदी है और इसे बेचा, और इस विक्रय मूल्य में हुई हानि 5 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर थी। जब कभी भी हानि आ गया तो दिमाग में चलना चाहिए कि क्रय मूल्य में से ही क्या घटेगा, हमारा विक्रय मूल्य घटेगा। क्रय मूल्य में से सीपी माइनस एसपी घटेगा, तबे हानि होगा। क्या होगा, तबे हानि होगा, यह ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोग का क्रय मूल्य कितना है, 1470। क्या 1470 है क्रय मूल्य। 35 किलो चीनी खरीदी है तो बेचेगी कितना भाई, 35 को ले बेचेगी। तो 35 किलो 1 केजी का दाम हम लोग मान लेते हैं कितना है, 100 रुपया एसपी है। एसपी क्या है, 100 रुपया है। 100 रुपया हम लोग का एसपी हो गया। तो हम लोग का 35, तो 35 से 100 हो गया। अब हानि कितना हो रहा है, 5 केजी के विक्रय मूल्य के बराबर ही हानि हो रहा है। तो 1 केजी का दाम 100 रुपया विक्रय मूल्य, तो 5 केजी का 5x। अब यहाँ पर 1470 35 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 40x हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, 8 केजी का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमको 8x बना दे। 8x कैसे बनेगा, 8 केजी का विक्रय मूल्य 8x होगा ना, तो 8 केजी कैसे बनेगा, तो 5 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे हम लोग, 5 से भाग दे देंगे। आप दोनों साइड अगर इसको 5 से भाग देंगे तो इधरों 5 से भाग दे दीजिए, तो 1470, या ऐसे लिख दीजिए, इसको 5 × 8x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 × 8x लिख सकते हैं। अब 5 से इसको काटेंगे तो कैसे होगा, 5 दूना 10, फिर 5 9 45, और फिर 5 का 20, तो 294। तो 8x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 294। तो हम लोग का विक्रय मूल्य 8 किलो का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 294। देखिए कितना टेक्निकली सेट किया कि बच्चा यहाँ पर पकड़ पाता है कि नहीं। ये नहीं कि 1 का निकालता है फिर 8 का निकालता है, फिर मतलब कि गोल गोल घूमना नहीं है, डायरेक्ट का आपको क्वेश्चन पर अटैक करना है, क्या पूछ रहा है। अब देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन पर हम लोग अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिरी क्या है, आखिरी उम्मीद है ना, 12.5 केजी। अब देखिए फिर 12.5 है, 12.5 के भिन्न में अभी क्या बदले थे, 1/8 बदले थे। 12.5 को 1/8 डायरेक्ट हम यहाँ पर अब लिख देंगे, क्योंकि याद रखना है चीज़ों को। 12.5 का 1/8। अब देखिए क्या कर रहा है, गेहूं के मूल्य में कमी हो रहा है। अब मूल्य में कमी होगा लेकिन रुपया उतने खर्च करेंगे तो हमको सामान ज़्यादा मिलेगा, सामानवा ज़्यादा मिलेगा भैया।
जब कभी मूल्य देगा और वजन देगा, मूल्य वजन के उल्टा चलेगा जब हम लोग दाम व सेम फंसाएंगे। अब देखिए कम ही होता तो पहले हम लोग 8 में खरीदते थे, अब कितना में खरीद रहे हैं, 7 में खरीद रहे हैं, क्योंकि एक का कमी हो गया है। 8 एक का कमी हो गया तो हम लोग अब 7 में खरीद रहे हैं, लेकिन वजन क्या हो जाएगा, पहले 7 मिलता था अब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि उलट जाएगा। अब क्या कर रहा है, वृद्धि हो जाने से मतलब कमी हो जाने से क्या होता है, हम लोग इतना केजी अधिक गेहूं खरीद ले रहे हैं। कितना केजी, यहाँ पर अनुपात में 1 है, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर मूल रूप से कितना है, 2.1/2 को अगर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5/2, कितना है 5/2 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2। अब कह रहा है कि आरंभ में व्यक्ति कितने गेहूं खरीदता था, आरंभ में व्यक्ति कितना गेहूं खरीदता था, आरंभ में 7 केजी में खरीदता था। अब लास्ट वाला है तो 7 केजी से गुना कर दीजिए, अनुपात 7 से गुना कर दीजिए तो 5/2 गुने 7, तो 7 पचे 35/2, 35/2। अब 35 को अगर हम लोग भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 17.5, कितना हो जाएगा 17.5 केजी, 17.5 केजी कहीं दिखी, 17.5 केजी आपका सी में है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदल के आपको दिमाग चलाना है ये तो खुल गया होगा, क्योंकि 2 बार 1/8 वाला आ गया है और इसमें साधारण ब्याज वाला भी क्वेश्चन आया है, तो ये सब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब क्वेश्चन करने पर ही सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहता है, नहीं तो वो क्या होता है बॉर्डर पर जाके क्या होगा अटक जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोगों को करना है और बाकी पैन एग्जाम के साथ जुड़े रहना है। करंट अफेयर का भी सीरीज आप लोग के लिए अपलोड कर दिया गया है, तो वो भी देखना है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और सारे सेशन को देख लीजिए, आपको ज़रूर से ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, आपके मार्क्स में 10 से 15 मार्क्स इंप्रूवमेंट हो जाएगा पहले से ज़्यादा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। तब तक के लिए थैंक यू।